मैं जैसे ही खाला के घर गया तो शहनाज बैठी थी। मैंने कहा, मुझे सरूर चाहिए, तो शहनाज बोली, आ जाओ। फिर अभी शहनाज को सुकून दे रहा था कि मद्य आ गए। फिर मैंने दोनों को घोड़ी बनाया। अभी मुझ जारी था कि शाजी आ गए और हमारा सीन देखकर बोली, मुझे घोड़ी बनाओ। जैसे ही उसको सुकून देना शुरू किया तो शहनाज का शौहर आ गया और बोला, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो खाला की बहू। और बेड़ियां खाला मुझे देख कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, खाला नहीं, भाई से काम था न, इसलिए घर आया तो वो थे नहीं, बस अभी मैं जाने ही लगा था। हानियत तो देखकर ही समझ गई थी कि सफिया के साथ मुझ में थे। फिर मैंने इस्लाम किया खाला को, तो जाने लगा। खाला बोली, बाइक पर आए हो? मैंने कहा, जी। तो खाला बोली, हमें भी लेते जाओ, मैं भी तो बैस से नहीं है, कुछ दूर पेड़ जाओ, फिर साथ चलते हैं। मैंने कहा, जी खाला। फिर सफिया चाय बनाने चली गई। कुछ देर के बाद खाला सफिया के साथ किचन में बातें करने चली गई। बाकी हानिया मेरे साथ बैठी रही खाला के बाहर जाने के बाद। हानिया बोली, यही सोच रहे हो कि हमने तुम्हारा सफिया से मुझ खराब कर दिया है? मैंने कहा, मैंने मुझ थोड़ी लगाया है। हानिया बोली, बस बस, तुम दोनों के चेहरे से ही लग रहा है। हमारे आने से पहले तुम मुझ की हालत में थे। मैं छिप कर गया। फिर सफिया चाय देनिया भी। फिर चाय पीने के बाद हम चले आए। खाला का वजन कामता है, इसलिए खाला पीछे बैठ गई। हानिया मेरे साथ बैठ गई। रास्ते में सड़क पर जब धिके आते तो हानिया के तरबूज मेरे साथ आता कर लगते, जिससे मुझे भी काफी सरूर मिलता। घर तक आते उतने मेरा काम हो गया। फिर मैंने एक दिन आराम किया। खाला की एक और बेटी थी, शाजिया। वो भी काफी खूबसूरत थी। मैंने कहा, बाकी तो सबके साथ मुझ हो गया है, बस वही रहती है। लेकिन उनका घर दूर था, वो आती भी कम थी। इसलिए फिर अगर दिन शनास का मोबाइल खराब था, मैं वो बनाने जला गया। मैंने कि आपसे मुझब का आगाज हुआ था, अब मेरी टीम में सारी शामिल हो। हाय गई हैं, सिर्फ शाजिया रहती है, बस उसको मुझ में शामिल करना चाहता हूँ। शनास बोली कि वो भी आ जाएगी। फिर हम बातें करते रहे। बातें करते हुए खान साहबी उठने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे बार बार बैठाने की कोशिश कर रहा था। जब शन्नास ने देखा तो वो बोली, बेचारे को क्यों नहीं उठने दे रहे? मैंने कहा, ये आपके पास आना चाहता है। वो भी बातों के दौरान समझ गई कि मुझ का आगाज करना है। फिर मुझ का आगाज हो गया। हम कुछ देर मुझ में लिखे रहे, फिर दोनों एक साथ ही मुकम्मल हो गए। मैं चला आया तो वो बोली, अगर चांस बनता है तो मैं तुमको जरूर आगाह करूंगी, तुम आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं चला आया। एक दो दिन ऐसे गुजरते रहे। शाजिया का शौहर टीचर था। मैं किसी काम के लिए गया तो शाजिया बेटी थी और खुद को आराम दे रही थी। मैंने कहा, भाई आपको रहत नहीं देते क्या? वो बोली, जब से बचे हुए हैं अब वो बहुत काम पास आते हैं, इसलिए बस कभी कभी खुद की खुद ही मदद करती हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं मदद कर दूंगा। वो मरे बोली, नहीं तुम्हारा पाउस शुक्रिया। मैंने दो चार बार तो बोला, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं चला आया। ऐसे दिन गुजरते रहे थे। मैं अक्सर सोचता कि शाजिया ने मेरे बात क्यों नहीं मानी है। काम चलता रहा, कभी शहनाज तो कभी सफिया, कभी हजरान, कभी हानिया, लेकिन शाजिया की कमी वैसे रहती थी। एक दिन खालो और खाला किसी शादी बर चले गए। मैं घर चला गया तो शहनाज बेटी थी, हानिया करके काम कर रही थी। मैंने कहा, एक मीच निकालें, तो शाहनाज ने भी आज कोई जीदना की चली आई। हमारे मीच का आगाज हो गया। अभी हमारा मैच जारी ही था कि मद्य आ गई। वो पहले तो बातें करती रही, फिर वो भी शामिल हो गई। मैंने फिर दोनों के साथ टेस्ट मैच का आगाज कर दिया।
हम मेच में लगे कोए दे के अचानक शाजिया आ गई। जब मद्दिया और शानाज को मीच में देखा तो वो हैरान रह गई। दब मेरी तरफ देखा तो और हैरान हो गई। फिर वो मद्दिया और शानाज भी शाजिया को देखकर मीच छोड़ दिया। तो शाजिया बोली, तब तो मेच मुकम्मल करो। मैंने कहा, जल्दी करें, मुझे जाना है। क्योंकि मुझे पता था शाजिया मीच के लिए तो माने की ही नहीं। फिर दोबारा मदिया और शानाज से मीच का आगाज हो गया। हमारा मीच अक्सर पूरा हो चुका था। फिर कुछ देर के बाद शानाज उठ गई। फिर मदिया के साथ मैंने कुछ ज्यादा वक्त लगाया। इतने में बातें होती रही। शानाज की शाजिया के साथ उमारे भाई के बाद उसने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया है। एक तरफ शाजिया शानाज की बातें सुन रही थी, दूसरी तरफ मदिया के साथ मेच देख रही थी। मैंने अचानक शाजिया का चाहा देखा तो उस पर भी साफ लिखा था कि उसको भी अभी मेच की शदीद जरूरत है। फिर मदिया आउट होगी। ये सारा मंजर शाजिया देख रही थी। फिर आउट होने के बाद मदिया जाने लगी। मैंने कहा, मुझे कौन मुकम्मल करेगा? तो वो बोली, शाजिया जो आई है। मैंने कहा, वो तो नहीं लगाती ना। मेच शाजिया को देखा तो वो छोप बेटी हुई दी, जैसे बोल रही हो कि मुझे बोला और मैं चली आऊंगी। फिर शानाज और मदिया ने कहा, क्या मसला है? एक मीच लगाने में अपना ही तो कज़न है। फिर शाजिया ओटी मेरे साथ आकर बैठी। खान साहब को भी आकर देखा तो वो उसके इंतजार में था। जब आई तो मैंने आगाज तो कुछ देर के बाद वो भी आदी होगी, वाकिफ होगी। कुछ देर तक हम दोनों मीच में लगे रहे और शानाज नदिया देखकर हिलट फंदस हो रही थी। हम दोनों आउट हो गए। मुकम्मल होने के कुछ देर के बाद शाजिया बोली कि ये होते हैं खिलाड़ी 3 लोगों के बाद आउट हुआ। हमारे जवान हमें ही आउट नहीं कर पाते। फिर आज का अख्ताम हो गया। मेरी तो अब रूटीन बन जो की थी। हफ्ते में 1-2 बार ही मैच लगा था तक। उन जिस दिन मैच लगता था 2-3 मैच होते थे। फिर आज तो सिर्फ एक ही मैच हुआ। जल चाहता था कि एक और मैच लगाया जाए, लेकिन अब शानाज और मदिया तो एक बार ही आउट होने के बाद दोबारा ना लगाएंगी। एक और मैच की मुझे भी जरूरत थी। फिर मैंने शानाज को बोला कि मेरा तो एक मैच से गुजारा नहीं होता, तो महानिया को ले आओ। तो वो बोली, मैं के देती हूँ। अगर वो आती है तो फिर शानाज ने जाकर हानिया को मेरा बोला कि वो बोला रहा है कुछ देर। आए के बाद हानिया आ गई, तब तक मद्दिया और शाजिया जा चाह चुकी थी। फिर हानिया को बोला, मीच की तेरी बारी है। तो वो मुस्कुराने लगी। मैंने मैच का आगाज कर दिया। काफी दरमीच लगा रहा, क्योंकि जब बंदा दूसरी बार मीच लगाया तो वो आउट नहीं होता जल्दी, इसलिए मैं आउट नहीं हो रहा था। मैं देखने के दौरान शानाज का दोबारा दिल चाहने लगा। वो बोली, मैं आजा हूं अगर मेरी जरूरत है। मैंने कि आजा हूं। मैंने कम मना किया है तुम्हें, वो बोली। फिर से 3 लोगों का मीच हो गया। कुछ दूर के बाद हानिया आउट हो गई। शानाज के साथ दोबारा आगाज हो गया। आधा घंटा हम मीच में ही मशगूल रहे। फिर आउट हो गया। शानाज भी मुकम्मल हो गई। मैं चला आया तो अब तो मुझ में भी तेसर मीच की कुव्वत न रही थी, इसलिए मैंने अब पर अगरान ही खत्म कर गया। फिर मैं चला आया 2 दिन तक मुझे दोबारा उस चीज की जरूरत ही महसूस न हुई। फिर चंद दिन मजीद गुजर गए। मैंने खाला के घर का रौख किया, क्योंकि वो वहां चीज दस्तयाब थी जिसकी मुझे अक्सर जरूरत रहती थी। मेरी बास खाला की एक शादी शद्दा पुती भी थी, जिसका नाम शानजे था। शादी से पहले भी मैं कई बार उससे मीच लगा चुका था। अब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि उसको भी अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। फिर दोस्त के भाई का ऑडमेशन करवाना था, इसलिए अतबार वाले दिन में शादिया के घर ही चला गया। तो उसका शौहर ही नहीं था घर में। मैंने गा शादिया वक्त है तो मैं आया हूं तो काम से हूं।
जब तक मरा खामंद आता है तो मैं एक मीच मुकम्मल हो जाएगा। शादिया बोली मीच लगा चुकी थी। वो फौरन बोली हाँ। हमने मेच के आगाज कर दिया। काफी देर हम दोनों मेच कलते रहे। फिर अचानक शादिया की नाद समय आगी वो हम दोनों को मेच में देखकर जोर से बोली, उम्मी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, और अगर कहानी का चौथा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नाइस लिखो, फिर चौथा पार्ट आएगा। ये एक फैंक्शनल कहानी है। इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपकी खूबसूरत चेनों पर मुस्कुराहट लाना है। कुछ अल्फाज अगरचे डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, मगर उनका मकसद बिल्कुल पाक होता है। कोई गलत फहमी के तौर पर न ले। शुक्रिया, कहानी बिल्कुल पाक है। इस रात छुप छुप कर देख रहा था और मेरी हालत कैसी हो गई थी। अपने ख्याल को झटकने के लिए मैं रूम से बाहर आ गया। जहां अब्बू कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा तो बताया, चुचा के घर जा रहा हूं। उम्मी बाहर बैठी सब्जी काट रही थी। सदरा कहीं दिखाई नहीं दी। जब उम्मी से पूछा तो उम्मी बोली, ऊपर है, जा बुला लो। तो मैं उठकर ऊपर चला गया। बाजी के रूम का दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चला गया। बाजी अंदर नहीं थी। शायद वो नहा रही थी। इसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। उठाकर देखा तो मोबाइल कीमरे वाला था, जबकि मेरे पास सादा सा मोबाइल था। मोबाइल पर लॉक नहीं लगा हुआ था। मैंने जो स्क्रीन पर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। मोबाइल पर एक वीडियो पाजी पड़ी थी जो कोई ऐसा सीन था। मैंने जल्दी से अपना नंबर डायल किया तो बाजी का नंबर मेरे पास आ गया। उसके बाद अपना नंबर डिलीट करके मोबाइल पर वही मूवी लगाकर वही रख दिया और बाहर निकल आया। अब मैं बाजी को चेक करना चाहता था कि सच में उसने वो छोड़ दिया है या मुझे पागल बनाने के लिए ऐसे ही की दिया। 5 मिनट में ऐसे ही बाहर खड़ा रहा। मुझे वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज आई तो मैं बाजी की रूम में चला गया। बाही मुझे यूं अचानक देखकर थोड़ा घबरा गई। जल्दी से अपना दोपटा मोबाइल पर फेंक दिया। मैंने देख तो लिया था मगर अनजान बन रहा। बोली कैसे आना हुआ तो मैं बोला, नीचे चलो, उम्मी बुला रही है, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। बोली तुम चलो, मैं आती हूं। तो मैं वापस नीचे आ गया। कुछ देर बाद बाजी भी नीचे आ गई। अब मैं रात का इंतजार करने लगा। बाजी को नहीं पता था कि मेरे पास भी मोबाइल है। इंटी की वजह से हर वक्त मोबाइल सीलेंट पर रहता था, क्योंकि इंटी किसी भी टाइम कॉल कर लेती थी। आज मैं कहीं गया भी नहीं, सारा दिन घर पर ही था। बाजी से हल्की फुल्की हंसी मजाक होती रही। रात का खाना खाने के बाद मैं जल्दी ही अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही बाजी के नंबर पर हिलू का मैसेज किया और रिप्लाई का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई मगर बाजी का कोई जवाब नहीं आया तो मैंने एक और मैसेज कर दिया। अपना फर्जी नाम लिखकर दोस्ती की ऑफर कर दी। नाम मैंने रहान बताया और मोबाइल रखकर दोबारा जवाब आने का इंतजार करने लगा। मगर बाजी की तरफ से कोई रिप्लाई न मिला तो मैंने मोबाइल रख दिया और खुद लेट गया। ऐसे ही पूरा हफ्ता गुजर गया। मैं रोज 2-4 मैसेज करता मगर कोई रिप्लाई ना आता। कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाजी मेरी आवाज ना पहचान ले। हफ्ता गुजर जाने के बाद मैंने मैसेज करना छोड़ दिया। सोचा बाजी सच कह रही थी। उसने सब छोड़ दिया। नंबर अपने पास सेव रखा मगर उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया। इस बात को गुजर 5 दिन हो गए कि एक रात मेरे नंबर पर मैसेज आया। इस वक्त मैं आंटी से बात कर रहा था। जब बात करके फरी हुआ तो मैसेज देखा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैसेज सदरा बाजी का था, जिसमें उसने बस इतना लिखा, आपको मेरे नंबर किसने दिया? तो मैंने जवाब मैं लिख दिया। किसी ने नहीं, ऐसे ही नंबर मिला के मैसेज कर दिया। तो बाजी का जवाब आया, ऐसे कैसे नंबर मिलाया? तो मैंने जवाब लिखा, बस मिला लिया। आप हैं कौन? तो बाजी बोली, कोई भी तुमसे मतलब अपना काम करो। तो मैं बोला, अपना काम तो मैं सभी करता हूं।
अभी तो रात हो गई है, तो बाजी बोली। मेरा मतलब है कि मुझे मैसेज मत करो। तो मैंने मैसेज भेजा। मुझे तो आपसे दोस्ती करनी है। आप चाहे जो भी हो, तो बाजी ने जवाब दिया। देखो भाई, मैं शादीशुदा औरत हूं, तुम किसी और से दोस्ती कर लो। तो मैंने जवाब लिखा, तो क्या हुआ? अगर शादीशुदा हो, मैंने दोस्ती का कहा है, शादी करने के लिए तो नहीं कहा। इस बार बाजी का जरा सख्त मैसेज आया। बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जो बार बार मैसेज कर रहे हो, अब की बार मैसेज आया तो तुम्हारा नंबर अपने शौहर को दे दूंगी। तो मही हंस कर बोला, शौक से दे दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो सदरा का मैसेज आया, तुम हंस लो, बाद में रोना पड़ेगा। तुम्हें तो मैंने जवाब में लिखा। रोने की बात मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा। कौन रोता है? सदरा ने जवाब में लिखा, देखो, मैं तुम्हें शराफत से समझा रही हूं, आज के बाद कोई मैसेज मत करना, वरना। तो मैंने जवाब दिया, क्या वरना? मैं तो रोज मैसेज करूंगा, तुम जो करना है कर लो। उसके बाद सदरा का कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने भी मोबाइल रख दिया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि सच में बाजी बदल गई है, वरना इसका लहजा इतना सख्त ना होता। मोबाइल रखकर टाइम देखा तो अभी 10 ही बजे। सोचा जल्दी सो जाता हूं। काफी देर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, तो उठकर वही बाक निकाली। कहानी काफी दिलचस्प थी। एक छोटा भाई अपनी दो बहनों के साथ प्यार करता है, मगर इसमें भाई को राजी पहले सबसे बड़ी बहन करती है, फिर अपनी दूसरी बहन को छोटे भाई से राजी करती है। कहानी इतनी हाथ थी कि मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। सोचा से काम चलाकर ठंडा कर लेता हूं खुद को, मगर पता नहीं किस ख्याल में रूम से बाहर निकला, तो सोचा बाजी को देखकर, आ जाऊं, क्या कर रही है? तो मैं नंगे पांव ही ऊपर चला गया। अपने उसी सराह से आंख लगाकर देखा। सदरा बाई नामुनासिब हालत में थी और खुद से खेल रही थी। पहले की बात और थी, जब मैंने बाजी को यों करते देखा था, तब मैंने इस दुनिया का मजा नहीं चखा था। मगर अब तो चुक भी लिया और काफी कुछ सीख भी लिया था। मेरा दिल किया अभी के अभी दरवाजा खोलकर अंदर चला जाऊं, और बाई आए। ये ख्याल आते ही मेरी हालत और बदतर होती चली गई। मेरे जज्बात अरवज पर थे। अजीब इत्तेफाक था कि हम दोनों एक साथ मंजिल को पहुंचे। इस बार पहले वाली गलती नहीं की। मैंने अपनी आवाज को दबा लिया। फिर मैं वहां से चलकर अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में नहाकर चेंज करके बाहर निकल आया। गीले कपड़े ऐसे हैट में डाल दिए और बाहर निकलकर बेड पर गिरकर आंखें बंद की, तो नींद आ गई। काम निकल जाने के बाद वैसे भी अच्छी नींद आ जाती है। सब मैं थोड़ा लेट उठा। उठकर बाहर निकला तो गिसा तो इस चेहरे बाई कपड़े धो रही थी। जब मेरी नज़र मेरी रात वाली शलवार पर पड़ी, तो मुझे रात वाला सारा मंजर याद आने लगा और सदरा मुझे बैसी दिखाई देने लगी। वो दूसरी तरफ मना करके बैठी हुई थी। अपनी कमीज का दामन फंस आया हुआ था। लस्तक वाला होने की वजह से थोड़ी सी नीचे खुसक गई थी। शायद वो अपना कोई सॉट धो रही थी। वो भी हाथ से मशीन में खराब होने का डर होगा, इसलिए हाथ से धो रही होगी। जब वो आगे झुकती तो लगता है सदरा की छठी हंस ने उसे खबरदार कर दिया कि कोई तुम्हें घोड़ रहा है। तो सदरा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा, तो मैंने नज़र घुमा ली, मगर फिर भी उसे पता चल गया था कि मैं उसका नज़ारा कर रहा था। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर दोबारा अपने काम में लग गई। मैं पकड़ा तो गया था, मगर जानकर अनजान बनते हुए बोला, बाजी उम्मी कहाँ हैं? मुझे नाश्ता चाहिए। तो सदरा उसी तरह कपड़े धोते हुए बोली, खाला के घर गई हुई है। मेरे खाला 3 गली छोड़कर रहती हैं। उम्मी अक्सर हाँ आती जाती रहती हैं। तो मैं सदरा से बोला, तो अब मुझे नाश्ता कौन देगा? तो बाजी अपना काम करती हुई बोली, तुम अपना काम कर लो तो बता देना, मैं नाश्ता बना दूंगी। अपना कौन सा काम कर लो, बाजी की बात का जवाब देते हुए बोला।
तो बाजी ने गर्दन घुमाकर फिर से मुझे देखा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, वही जो अभी कुछ देर पहले कर रहे थे। उसकी माँ की यानी बाजी ने मुझे देख लिया घूरते हुए। इस शठियार कैसे पता चल गया उसे? मैं अपनी घबराहट छिपाता हुआ बोला, क्या हो गया है बाजी? मैं कौन सा काम कर रहा था? तुम उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दूं। मैंने फिर शाप पर भी जाना है तो बाजी साफ पानी में अपने हाथ धोती हुई बोली, कोई नहीं तो जाना हाले, मैं नाश्ता तैयार करके आती हूँ। फिर मैं वहां से रूम में चला गया, नहाकर बाहर आकर बैठ गया। अपनी की गई गलती पर सोचने लगा कि बाजी क्या सोच रही होगी, कैसे मैं तार रहा था। अब मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं ये कर क्या रहा। नौराया था, रात जो कुछ देखकर हाथ लगाया तो बाजी को नहीं पता था, मगर सबह तो बाजी ने मुझे पकड़ लिया। पहली बार गलती की और पकड़ा गया। 15 मिनट बाद बाजी नाश्ता ले आई। बाजी को देखकर देखता ही रह गया। बाजी जो कमीज पहनी हुई थी वो एक करता था जिसके आगे वाले खुले थे। बाजी ने मुझे फिर से पकड़ लिया। बोली, लगता है भाई अब बड़ा हो गया है, अम्मी से बात करनी पड़ेगी, और हंसने लग गई। तो मैं फिर से शर्मिंदा होता हुआ नीचे देखने लगा। कहानी ने काफी गंदा असर डाल दिया था मुझ पर। मैं अपनी ही बहन के प्राइवेट पर्स को देख रहा था। बाजी तो हंसती हुई रोम से चली गई और मैं बैठा खुद को लानत भेज रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं। उसके बाद आधा नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकल गया। शाप पर पहुंचकर शाप खोली जो मैं ही खोलता था। सालेम भाई तो देर से आते थे। अभी शाप की सफाई कर रहा था कि वहां एक लड़की आई जो देखने में ठीक ठाक लग रही थी। उसको बैठने का कहकर मैंने सफाई की और काउंटर पर खड़ा हो गया। लड़की ने चंद एक सूट निकलवा कर देखें, बातों, दोस्तों, मजीद देखें, कस्त नंबर 5 में। और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।